नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि मुझे भी पता है और आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान के लाखों बेरोजगार जो शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, फिलहाल अभी तक माननीय सरकार द्वारा कोई घोषणा नहीं होने की वजह से थोड़ी सी उनमें मायूसी छाई हुई है, क्योंकि तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन तैयारी के लिए एक मोटिवेशन चाहिए। चाहे भर्ती की परीक्षा 1 साल बाद हो रही, लेकिन कम से कम उनके सामने रहे कि एक भर्ती होने वाली है, इतने पदों पर होने वाली है और इसकी हमें तैयारी करनी है। तो एक अच्छा वे रहता है और उनकी तैयारी के लिए एक सामने मंजिल भी रहती है। हालांकि वो मंजिल फिलहाल नहीं है, क्योंकि माननीय सरकार ने कोई घोषणा की है। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप भर्ती के भरोसे तैयारी को अपना मत छोड़िए। आज नहीं तो कल भर्ती की घोषणा अवश्य होगी, लेकिन तब आपको समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा यही सलाह है आप सभी के लिए कि वर्तमान की स्थिति के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। तैयारी का फ्लो को कम मत होने देना। भर्ती घोषणाएं अब जल्द ही होने वाली आपके सामने। कैसे होगी ये डिटेल से मैं चर्चा करूंगा, साथ में बताऊंगा आपको कि अब जो सिनेरियो बैठेगा, सिनेरियो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड और ग्रेड थर्ड अभ्यर्थियों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनने की सुनहरा अवसर बनेगा। उसको चूकने मत देना। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहली बात, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हैं लेकिन टेलीग्राम पे नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल है टीचर गुरुजी, कमेंट बॉक्स में है जो लिंक भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि अपडेट डालते हैं। जैसे कल हमने अपडेट डाली थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी है जो आज शाम को एक भर्तियों के संबंध में बैठक लेंगे। तो ऐसी अपडेट होती है जो भी आपकी भर्तियों संबंध में, नई घोषणाओं के संबंध में, पद वर्गीकरण, जो भी चीज़ें होती है जिस पर हम वीडियो नहीं बनाते हैं, तो वो अपडेट सारी टेलीग्राम पे आती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सर्च करिए टेलीग्राम पे जाके टीचर गुरुजी, मिल जाएगा आपको। सेम लोगो यही है आपका जो चैनल का है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टीचर गुरुजी का ट्रैक रिकॉर्ड है पुराना कि हमारे द्वारा ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है और दी जाएगी। तो जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। बाकी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, टीचर गुरुजी। एप्लीकेशन का नाम भी टीचर गुरुजी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक भी है। उस पे ऊपर क्या है कि हमारे द्वारा अध्यापक भर्ती ग्रेड थर्ड लेवल प्रथम हेतु फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज, साथ ही लेवल 2 लेवल 1 के लिए राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, जिसमें एक में 3 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। कला संस्कृति, भूगोल, सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रेड थर्ड लेवल 1 वाले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि लेवल 1 मुख्य परीक्षा की सिलेबस के अंदर 22 टेस्ट है, राजस्थान जीके के अंदर 75 टेस्ट है। इसके साथ आपको राजस्थानी भाषा साहित्य बुकलेट फ्री मिल रही है, समसामयिक की बुकलेट फ्री मिल दी जाएगी और फ्लेक्स विजनों की बुकलेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगी। साथ ही चीज़ एक और बता देता हूँ आपको मैं, ये जो टेस्ट सीरीज है पहले टॉपिक वाइज चलेगी, फिर फुल सिलेबस की हो जाएगी। राजस्थान जीके कॉम्बो भी है, वो भी टॉपिक वाइज फिर फुल सिलेबस की होगी। इससे क्या होगा कि आपको टॉपिक वाइज आंकलन हो जाएगा, साथ ही फुल सिलेबस का भी आंकलन होगा। तो बेस्ट क्वालिटी की टेस्ट सीरीज है। इसके साथ आपको पता है कि हमारी टेस्ट सीरीज रीट 2021 के अंदर जितने एग्जाम्स हुए हैं और अध्यापक भर्ती विशेष रीट 2022 का एग्जाम हुआ था, अध्यापक भर्ती का हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट किए थे हमारी टेस्ट सीरीज ने। अब की बार हमने और क्वालिटी बेटर की है। अभी जो वर्तमान में राजस्थान जीके के संबंध में एग्जाम सॉरी स्टेनोग्राफर हो गई, जेआर की हो गई, साथ में अभी हुई थी आपके सीएटी की ग्रेजुएशन की, और इनमें सब में हमारी टेस्ट सीरीज से हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट हुए। तो आप जरूर ज्वाइन करिए। ऑफर भी चल रहा है साथ में, इसलिए ऑफर के साथ में आपको 3 बुकलेट भी दी जा रही है। आपको पता है पिछली अध्यापक भर्ती 2022 के अंदर हमारे द्वारा सटीक 1 डिजिट में कट ऑफ दी गई थी। हमारी इतनी सटीकता है, आप 100% से ऊपर वाली सटीकता है कि कट ऑफ का एक आंकड़ा हम आपको दे सकते हो। तो हमारी टेस्ट सीरीज कितनी सटीक हो सकती है, आपके लिए कितनी लाभदायक साबित हो सकती है। अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा में आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट एवर चीज़ आपके लिए साबित होगी। आपके लिए तैयारी में रामबाण साबित होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 100% आपको सफलता मिलेगी। इसलिए टीचर गुरुजी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। साथियों, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। साथियों, अखबारों में आप देख रहे होंगे कि राजस्थान के अंदर 1.25 लाख पदों से ज़्यादा पद खाली है स्कूलों के, जिससे विद्यालयों की, शिक्षा विभाग की पढ़ाई निरंतर बाधित हो रही है। आप लगातार इस संबंध में न्यूज़ें देख रहे होंगे, लगातार आप देख रहे होंगे, क्योंकि कारण इसका यह है कि वर्तमान में सरकार के अंदर, राजस्थान के अंदर है जो पिछले 2-3 वर्षों से भर्तियां, नवीन भर्तियां नहीं हुई, पुरानी भर्तियां कंटिन्यू थी, उनको पूरी की गई है। तो इसलिए पदों का आंकड़ा लगातार खाली हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर अपन देखेंगे इस संबंध में तो जो प्राचार्य के 7,000 प्लस पद खाली हैं, ठीक है, 7400, कुछ 46 पद खाली है प्राचार्य के, प्रिंसिपल के, उप प्राचार्य के 7500। अध्यापक की बात करें तो 23,000, जिस प्रकार से एक मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था आपको
सालाना के अकॉर्डिंग वो वीडियो मैंने बताया था कि इतने ही पद खाली, इससे ज़्यादा पद खाली नहीं है। लोग आपको 30,000 50,000 बता रहे होंगे, लेकिन इतने पद खाली नहीं। आप लोग जो भी टीचर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं बैठे हैं तो नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, आपको सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। मैंने ये अब अखबारों में चल रहा है कि 23,000 पद खाली है, मैंने आपको 2 महीने पहले वीडियो के अंदर बता दिया था कि 23,000 पद ही खाली है, इससे ज़्यादा पद खाली नहीं है। तो वो सारी हम ऑथेंटिक जानकारी आपके पास पहुंचाते हैं। अखबार वाले बाद में लाएंगे, हम उससे पहले दे देते हैं आपको, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये तो पदों का गणित है कि कितने पद है जो राजस्थान के अंदर खाली चल रहे हैं फिलहाल, चाहे फर्स्ट ग्रेड के हो, चाहे सेकंड ग्रेड के हो, चाहे थर्ड ग्रेड के हो। इसके अलावा मैंने कल ही आपके टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी पर अपडेट डाली थी। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी ज्वाइन नहीं कर रखा है, ज्वाइन कर लेना ना। कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नाम भी टीचर गुरुजी चैनल का। 28,000 कुछ 29,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़िएगा। मैंने कल अपडेट डाली थी कि कल, यानी कल डाली तो आज शाम को है जो माननीय मुख्यमंत्री जी नवीन भर्ती और रिक्त पदों के संबंध में बैठक लेंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है। इसके साथ एक और फैक्ट जोड़ना चाहूँगा मैं आपको। हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री आलोक राज जी द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठक हुई है। बैठक का विषय था कि शिक्षा विभाग में आगामी भर्तियों के संबंध में चर्चाएं हुई हैं। शिक्षा विभाग की भर्ती कौन सी हो सकती है? कर्मचारी चयन के बाद अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 की, और साथ में संस्कृत विभाग की ग्रेड 3 की भर्ती हो सकती है। इसके अलावा उनके पास कोई और मैटर नहीं है, क्योंकि ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की RPSC करवाएगी। तो ये एक और लिंक है। साथ में आज बैठक भी होने वाली है और अखबारों में लगातार चल रहा है। तो कुल मिलाकर एक सिनेरियो बना हुआ है कि सरकार को अब सोचना चाहिए कि पदों की तो गणना खाली चल रही है, अब विद्यार्थियों की पढ़ाई तो बाधित हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बेरोजगार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और ऊपर से एक उपचुनाव आने वाले राजस्थान के अंदर। तो एक बहुत बड़ा सिनेरियो बना है। कुल मिलाकर क्या है कि अखबारों के अंदर चल रहा है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है, लंबे समय से भर्ती नहीं आई है, युवा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्द अध्यापक भर्ती और ग्रेड 1 ग्रेड 2 की भर्ती होनी चाहिए, और साथ में उपचुनाव आने वाले। तो एक जो बैठ रहा टाइमलाइन, वो टाइमलाइन आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही गुड न्यूज वाला है। पिछला जो वीडियोज है आपने देखे होंगे, मैंने आपसे कहा था कि रीट पात्रता, अब मैं डिटेल से चलूंगा कि किस किस की भर्ती कब कब हो सकती है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी। मैंने बताया था कि ये वीडियो 1-1.5 महीने पहले का आप चैनल पर जाके देख सकते हैं कि नवंबर के आसपास, अक्टूबर लास्ट या नवंबर के आसपास आपको रीट पात्रता के संबंध में देखने को मिल सकता है। हालांकि बोर्ड तो तैयार है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, हम करवा लेंगे रीट पात्रता, लेकिन जब तक सरकार के और निर्देश नहीं दिए जाएंगे तो तब तक वो काम नहीं करेगा। लेकिन अब जो है, अब सिनेरियो आपका क्रिएट होना शुरू हो चुका है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो जितने लोग तैयारी में अब तक नहीं लगे थे, अध्यापक भर्ती हो, चाहे ग्रेड 1 और ग्रेड 2, अब उनको अपने बोरिया बिस्तर बांधते हुए काम शुरू कर लेना चाहिए। आगामी 2-3 महीने के अंदर भर्ती देखने को मिलने वाली है आपको। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कही है कि कुछ किस तरह से आपके सामने संकेत बन रहे हैं कि भर्ती अब आने वाली है, तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, साथियों समझना इस चीज़ को, टेलीग्राम वाला है, टेलीग्राम पे डाल, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करना, आप अपडेट आती रहती है। साथियों पहली बात करें, जैसे अध्यापक भर्ती को लेकर बात करूँ मैं, सबसे पहले अध्यापक वाली बात कर लेते हैं अपन, है ना, अध्यापक भर्ती की बात कर लेते हैं। अध्यापक भर्ती की अगर बात करें साथियों, इसमें पहले तो आपको पता है कि रीट पात्रता का आयोजन ही होगा, रीट पात्रता का आयोजन ही होगा। रीट पात्रता होने के बाद आपके मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी आपके अध्यापक भर्ती को लेकर। फिर बात करें ग्रेड 2 की, ये भी भर्ती आने वाली है, प्रस्तावित है, और साथ में ग्रेड 1 ये भी भर्ती अब आने वाली है। तो ये तीनों भर्तियों के सिनेरियो बैठेगा, बहुत अच्छा सिनेरियो बैठने वाला है। ये सिनेरियो मुझे, जहाँ तक मुझे याद आता है, पिछला वाला याद आ रहा है मुझे, जो अध्यापक भर्ती हुई थी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की, जो सिनेरियो बैठा था वो सिनेरियो सेम लग रहा मुझे। हुआ क्या था पिछली बार साथियों? हुआ ये था कि ये जो तीनों भर्तियां ना एक क्रम वाइज हो गई, ठीक है, पहले ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 लास्ट में हुई। और ऐसे अभ्यर्थियों ने जिसने ग्रेड 1 को टारगेट किया उनका इन तीनों में सिलेक्शन हो गया, जिन्होंने इसको टारगेट किया इन दोनों में हो गया, और इसको जिसने टारगेट किया तो कहीं इसमें तो हो गया, लेकिन कुछ लोग पीछे भी रह गए। तो ये सिनेरियो बैठा था, और पद भी बहुत सारे खाली भी हुए थे, खराब भी हुए थे। पहली बात है ग्रेड 1 की बात करें, ग्रेड 1 के लगभग है जो 1900 से 2000 के आसपास पद है जो आपके इसमें वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है। लेकिन अब क्या ग्रेड 1 के अंदर क्या है कि और पदों की स्वीकृति के संबंध में भी चर्चा होने वाली है। जैसे जहां तक सूत्र बताते हैं, सूचना है कि ग्रेड 1 के और भी पदों के ऊपर स्वीकृति के संबंध में चर्चा होगी, और उसके बाद है जो अभ्यर्थना RPSC को भेजी जाएगी। बीच में एक न्यूज चल रही थी कि RPSC अभ्यर्थना भेजी गई, तब मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि ये बिल्कुल झूठ है, अभी तक ऐसी चीज नहीं हुई। तो टेलीग्राम पे जो लोग नहीं ज्वाइन कर लेना, सूचना वीडियो नहीं डालते, वो सूचना हम टेलीग्राम पे डालते हैं, तो ज्वाइन करना।
ठीक है। तो मैंने डाला था कि वो बिल्कुल फर्जी बात है, अभी तक अभ्यर्थना नहीं गई है। तो 2000 के आसपास कुछ पदों पर वृत्ति स्वीकृति के साथ और पद ऐड करते हुए अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजेंगे, उसके बाद आपकी भर्ती आएगी। ग्रेड सेकंड पे एक अच्छे खासे पदों के आने के अनुमान है। लगभग आपके 6000 से 8000 पदों पर भर्ती आने की पूरी संभावना बनी हुई है। और इसमें डीपीसी के ग्रेड सेकंड के वर्तमान में 26 से 27000 पद खाली चल रहे हैं। कुछ उनको प्रमोशन वगैरह इस तरह से भर ली जाएगा, लेकिन कुछ पद खाली रहेंगे तो उनको इस तरह से भरा जाएगा। 6 से 8000 का आंकड़ा है, कम से कम 6000 के आसपास, अधिकतम 8085 के आसपास भर्ती करनी चाहिए। आएगी भी भर्ती, आपके आरपीसी करवाएगी, अभ्यर्थना अभी तक नहीं की जाएगी, इस पर वित्तीय स्वीकृति होना बाकी है। तो ये अब रिक्त पदों की गणना होगी और चर्चा होगी माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं ये पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि राजस्थान के बेरोजगार आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। प्रिय साथी, वीडियो शेयर जरूर करना ताकि बात तक पहुँचे। मैं आप सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के संवेदनशील युवा हितैषी मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि राजस्थान के बेरोजगार आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से पुरानी भर्तियों में हुए नकल प्रकरणों की जांच करवा रहे हैं, उस तरह से नई भर्तियां घोषणा करेंगे और नई भर्तियों को इस पारदर्शिता के साथ करवाएंगे ताकि बेरोजगारों को राहत मिले। तो आपसे निवेदन है कि दीपावली आने वाली है, दीपावली बेरोजगारों के लिए खुशियां वाली दीपावली, इसलिए आप अब है जो विभिन्न श्रेणियों की आपने जिस प्रकार से चतुर्थ श्रेणी की, सफाई कर्मचारी की, ड्राइवर की भर्ती घोषणा की, बहुत काबिल तारीफ है। मैं बेरोजगार की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन शिक्षा विभाग के अंदर अभ्यर्थी जिसने बीए एमएड करी है, जिसने एसटीसी करी है, वो इसकी 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो अब इसको छोड़ के सफाई कर्मचारी की तैयारी तो नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, उनका पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उनकी इंतजार सिर्फ और सिर्फ ग्रेड सेकेंड, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड का है। तो कृपा करके अब है जो आप निवेदन है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड भर्ती की घोषणा जल्दी करिए, क्योंकि इनका सब्र का बांध टूट रहा है, इनका इंतजार बढ़ रहा है। तो कम से कम इन शिक्षा विभाग में इन भर्ती घोषणा हो तो कम से कम ये तैयारी करना शुरू करें। इनके सामने एक गोल रहे, उस गोल को फोकस करते हुए तैयारी कर सके तो उनको एक मोटिवेशन मिल जाएगा। तो ये दीपावली के ऊपर कम से कम आप इन भर्ती घोषणा करिए ताकि इनको राहत मिले। तो ये सब बेरोजगारों की मांग है, ये बेरोजगार आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, कम से कम इनकी बात सुनिए। हम सब आपके प्रशंसक हैं, तो जरूर थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये बात कर रहा था मैं आपसे कि आरपीएससी के सामने इसकी अभ्यर्थना जाएगी, फिर इस पर भर्ती आएगी। अंत में है जो आपके अध्यापक भर्ती की बात करें तो सबसे पहले आपकी रीट पात्रता के संबंध में आरपीएससी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को है जो इसके संबंध में बताया जाएगा और ये पात्रता करवाएगा। और उसकी परीक्षा है जो आपके करवाएगा अधीनस्थ बोर्ड। इसलिए सबसे जो जटिल प्रक्रिया किसकी बन रही है, अध्यापक भर्ती की, तो समझ लीजिए सबसे लास्ट में जो आपका काम होगा इसका होगा, सबसे पहले काम इसका होगा और उस बीच में जो रहेगा ये रहेगा। यानी कि ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी इस साल होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन घोषणा जरूर होगी कि हम करवाएंगे। तो विज्ञप्ति आना, परीक्षा होना, वो सब अगले साल है काम, क्योंकि अब टाइमलाइन सेट नहीं हो रहा आरपीएससी का अकॉर्डिंग कि इसमें आपकी ग्रेड फर्स्ट कहीं भी सेट कर ले इसको अगले साल के सितंबर नवंबर के आसपास, तो वहाँ जाके इसकी करवा सकते हैं ग्रेड फर्स्ट की। उसके बाद ग्रेड सेकंड को लेंगे और फिर तब इसके बीच में रीट पात्रता हो जाएगी, लेकिन अध्यापक भर्ती विज्ञप्ति आएगी अगले साल के अंदर। फिर है जो ये हो सकता है कि 25 के अंत में या 26 के शुरुआत में जाके अध्यापक भर्ती आपकी होगी, उससे पहले इसका भी शेड्यूल नहीं बैठेगा अधीनस्थ बोर्ड के अकॉर्डिंग। पूरा मामला ये है। अब शेड्यूल क्या बैठेगा कि सबसे पहले परीक्षा इसके होने के चांस बनेंगे, ये जहाँ तक अनुमान चल रहा है और जहाँ तक इसकी प्रक्रिया चल रही है, सबसे पहले इसकी सेकंड नंबर पे ग्रेड सेकंड की होगी, थर्ड नंबर पे इसकी होगी। तो जो अभ्यर्थी जिस प्रकार से ग्रेड फर्स्ट को करके बैठे हैं, फोकस करके रखना, आप इसकी बढ़िया तैयारी करोगे तो आपका इसमें भी होगा और अनुमान है कि इसमें भी हो जाएगा। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, इसमें आपको अच्छा पद मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा तैयारी करने के लिए, इसका करिए आप। इसको आज साथ में देंगे, हो सकता है कि इसमें और इसमें भी हो जाए, इसमें तो आपका होगा, साथ में इसकी अध्यापक भर्ती में भी हो सकता है। तो ये पिछली बार भी ऐसे कई अभ्यर्थियों के साथ हुआ था जिनका 3 भर्ती में सिलेक्शन हुआ था। कारण क्या था, उन्होंने निचली भर्ती को टारगेट नहीं करते ऊपरी भर्ती को टारगेट किया और उससे क्या हुआ कि उनका ऐसा बेस बन गया, तीनों भर्ती निकाल ली उन लोगों ने। तो अब जो है आप देखो, मैं जो कह रहा हूँ चलो अलग बात है, लेकिन आप अपने हिसाब से अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आपको किसका तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब सिनेरियो बैठेगा तो ऐसे ही बैठेगा। सबसे पहले इसकी ही होगी अनुमान जहाँ तक चल रहा है, जो अब आप घोषणाएं होंगी तब आप देख लेना। तो सबसे पहले ये इस तरह से चलेगा, तो आप अपने अनुसार टारगेट फिक्स कर लीजिए। ये मत करना, एक सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, ये मत करना कि आप इसको छोड़ के इसकी करो, फिर इसको करो, फिर इसकी भी कर लो, मतलब गड़बड़ कर लो। एक साथ क्या करना चाहो, इसकी भी कर लो, इसकी भी कर लो, इसकी भी कर लो, ये मत करना। करो तो किसी एक ही करना।
अलग अलग मामलों में मत पढ़ना। तो फिर क्या आपके साथ होगा कि आपका किसी एक में भी नहीं होगा। ऐसे कई अभ्यर्थी मेरे सामने अभी भी है, मेरे पास उदाहरण भी है, जिन्होंने क्या किया, कभी इसकी कर ली, कभी इसकी कर ली, फिर इसकी कर ली, जैसे जैसे भर्ती है उसकी तैयारी करता रहा, हुआ क्या, एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ और असफल हो गया, और आज फिर से तैयारी कर रहा है। तो ऐसा काम मत करना आप लोग। करना तो ऐसा करना कि किसी एक को टारगेट करते हुए तैयारी करो, जैसा आपको ठीक लगे, जैसी आपकी एलिजिबिलिटी है, जैसी आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ है, उसको टारगेट करते हुए आप किसी एक पे फोकस करिए। अलग अलग पे मत हाथ मारना, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये तो आपके लिए बनेगा सुनहरा अवसर। जो इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ेगा, मैं समझता हूँ कि उसका तीनों में हो सकता है, तीनों में नहीं तो दोनों में तो जरूर हो सकता है सिलेक्शन, तो पीछे नहीं रहेगा। कुल मिलाकर आने वाली भर्तियों में उसका सिलेक्शन हो सकता है। अब आज माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक है। माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य पदों पर भी चर्चा करेंगे कि कितने पद खाली और हमें करना चाहिए। दीपावली आने वाली है और मैं उम्मीद करता हूँ दीपावली की खुशियाँ मिलेगी। रीट पात्रता के इंतजार कर रहे अभ्यर्थी तैयार रहे। जो पहली बार अब अप्लाई करेंगे उनको इस पात्रता को निकालना बहुत आवश्यक है। क्यों? अगर आप पात्रता क्लियर नहीं कर पाओगे तो मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे मेरे भाइयों। तो इसलिए आपको पात्रता को फोकस करते हुए ढंग से तैयारी करनी है। पिछला रिकॉर्ड देखोगे आप पात्रता का, तो उसमें देखोगे आप 45% के आसपास लोग पास हुए थे, बाकी 50 और 55 के आसपास लोग फेल हो गए थे, और फेल हो गए बाहर हो गए। तो इस तरह से पात्रता को सही से टारगेट करना आप लोग, क्योंकि पात्रता का मैंने किताबें बता रखी, वीडियो देख लेना आप पीछे जाके, और आगे रणनीति शेयर कर दूंगा आपको मैं। और टेस्ट सीरीज आप टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लेवल प्रथम की और पात्रता वाले ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो पात्रता को हल्के मत लेना। पात्रता क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप मुख्य परीक्षा से बाहर हो जाओगे सीधे सीधे। रीट पात्रता की उम्मीद फिलहाल चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जो सूचना है, जहाँ तक मुझे लगता है मेरी सूचना गलत नहीं होनी चाहिए, अब भगवान भरोसे में हमला, माँ करणी जी करे मेरी बात सच हो जाए, तो क्या है कि रीट पात्रता नवंबर के आसपास आपके आने की पूरी संभावना है कि इसका विज्ञापन आ जाए। परीक्षा फरवरी के आसपास करवा लो आप, फरवरी। अब बोर्ड पे है, बोर्ड को अगर नहीं बैठा तो फिर आपके ये जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा। कहाँ पे होगा? जुलाई के आसपास एग्जाम होगा। ये शनि में बैठेगा और फिर वापस आपके इसका मुख्य परीक्षा का विज्ञापन आएगा, और मुख्य परीक्षा आपके 2026 में होगी। उम्मीद यही है पूरी, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो अब आपके सामने ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-1.5 साल का है, तो आप अभी इसी तैयारी पे फोकस रहना। अध्यापक भर्ती वालों गलती मत करना, क्योंकि जिसने लंबी तैयारी की है उसने सफलता पाई है। जो भर्ती के भरोसे रहा है वो असफलता पाई है। और टेस्ट सीरीज हेतु आप टीचर गुरुजी एप्लीकेशन की टेस्ट सीरीज आप आंख मूंद के एक बार ले लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको बिल्कुल हेल्प करेगी टेस्ट सीरीज। हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट होंगे। साथ ही हमारी सटीकता आपको पता ही है, टेलीग्राम पे आज भी दे सकते हो, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कि हमने एक डिजिट में सटीक कट ऑफ डाली थी, और ये देख लो लेवल 1 कट ऑफ जनरल 186, ये आपके सामने अभी भी अपडेट है, टेलीग्राम पे जाके दे सकते हो। तो हमने सटीक कट ऑफ दी थी, तो हम समझिए कि हमारी टेस्ट सीरीज कितना कुछ काम करेगी आपकी अध्यापक भर्ती के लिए। तो जो लेवल 1 मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 2 लेवल 1 राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज आप टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन जरूर करना। साथ